श्रावण मास महात्म्य की जय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तारो। कैलाश के निवासी नमो बार हो, नमो बार बार। आयो शरण तिहारी बोले तार तारो। शरण तिहारी बोले तारो। भक्तों को शिव तूने कभी निराश ना किया। भक्तों को शिव तूने ना किया। मांगा जो चाहा जिसने वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। बड़ा है तेरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। आयो शरण तिहारी बोले ओ। बखान क्या करूं मैं तेरी राखों की ढेर का। बखान क्या का। तपती बबूत में है खजाना कुबेर का। तपती में है खजाना कुबेर का। गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू। गंगा द्वार ओंकार। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। आयो शरण तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। क्या शरण तिहारी बोले तार तार हो। क्या क्या नहीं दिया हमें क्या प्रमाण दे। क्या क्या प्रमाण दे। बस गए त्रैलोक्य शंभु तेरे दान से। बस गए त्रैलोक्य शंभु तेरे दान। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। जहर उदार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। आयो शरण तिहारी बोले। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। तेरी कृपा के बिना हिले न एक भी अणु। तेरी कृपा की लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। लेते जरा ताक एक बार मुझको निहार तू। जरा ताक एक को निहार। आयो शरण तिहारी बोले बार बार हो। हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। भक्तों को शिव तूने कभी निराश ना किया।
मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बकार तू शरण तिहारी बोले तार तार हो। आयो शरण तिहारी तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो हो, मनो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार, आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। श्रावण मास महात्म्य की जय। श्रावण मास के बारे में बताते हैं। 29वां अध्याय चल रहा है श्रावण मास का। कल 30वां अध्याय होगा और उसके बाद व्यास पूजन और पुस्तक पूजन की बारे में होगा। भगवान शंकर सनत कुमार को बता रहे हैं कि श्रावण मास के बारे में बताऊंगा, इस समय क्या करना चाहिए, श्रावण महीने की कौन सी तिथि का व्रत कैसे करें, पूजन और जागरण कैसा करना चाहिए, प्रातः काल नक्त व्रत का भूसा, रात में भोजन, प्रातः काल उस व्रत का काल का उद्यापन कहाँ है। जो भी पहले दिन व्रत करते हैं दूसरे दिन उसका पारायण करना होता है, तो प्रत्येक दिन का व्रत होता है। कहते हैं कि श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन संकल्प करके, तो श्रावण महीने के आरंभ में संकल्प करके व्रतों को आरंभ करना चाहिए। अब व्रत सबसे पहले रविवार का व्रत होता है कब, श्रावण मास में श्रावण के रविवारों का व्रत, इसमें भगवान सूर्य का जो प्रत्यक्ष देवता है संसार के, पूरब दिखता है निकल करके पश्चिम की तरफ अस्त होते हैं, ऐसे भगवान का पूजन करने के लिए कहा गया। तो ये समय प्रातःकालीन पूजा का है। और सोमवार में व्रत में सायंकाल का समय पूजन के लिए बहुत बढ़िया है। मंगल और बुध के जो व्रत होते हैं, मंगल बुध और बृहस्पति के, इनकी पूजा का मुख्य समय सुबह का बताया गया। और शुक्रवार के पूजन में जो जयंतिका देवी का व्रत होता है, उसमें सुबह पूजन और रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के व्रतों में जिसमें नृसिंह व्रत किए जाते हैं, भगवान शनि का पूजन किया जाता है, इसमें काले ब्राह्मण को दान करने के लिए बोला था और स्नान कराने के लिए काला ब्राह्मण पकड़ करके, तो उसका दान का समय शाम का होता है शनि की। हनुमान जी की पूजा होती है शनिवार के दिन, श्रावण के महीने में हनुमान जी का व्रत होता है, तो उसके लिए मध्याह्न काल बताया। और रोटक व्रत में प्रतिपदा, जो 3.5 महीने के सोमवार के व्रत होते हैं, जिसमें रोट बनाए जाते हैं, उसके लिए पहले की तिथि ग्राही है। उदम्बरी व्रत होता है द्वितीया का, जो संध्या शाम के समय में द्वितीया हो, ऐसा व्रत लेना चाहिए द्वितीया का। तृतीया और द्वितीया का व्रत संध्या का व्यापनी तृतीया हो। जो तीज का व्रत है, गौरी का व्रत, इसमें शाम को चतुर्थी हो, ऐसा तृतीया का व्रत लेना चाहिए। गणेश पूजा में तृतीया विद्य चतुर्थी है, इसमें तृतीया सुबह हो, शाम को चतुर्थी हो। जैसे पौर्णमासी को होता है 14 सुबह होती है, शाम को पौर्णमासी होती है, ऐसे ही तृतीया का व्रत भी होता है, सुबह तृतीया हो, शाम को चतुर्थी हो, तो वह व्रत सबसे उत्तम होता है। और नाग पूजा, नाग पंचमी के दिन नाग पूजा जो षष्ठी
युक्त पंचमी हो, शाम को षष्ठी हो, दोपहर के बाद सुबह पंचमी हो, ऐसा व्रत लेना चाहिए। षष्ठी तिथि का व्रत होता है सुपोदन व्रत सायंकालीन व्यापनी, जिसमें सप्तमी हो शाम के समय में, ऐसी पूरा सुबह षष्ठी हो, ऐसा व्रत लेना। शीतला सप्तमी का व्रत होता है श्रावण मास में, इसमें मध्याह्न व्यापनी सप्तमी तिथि, इसमें मध्याह्न के समय में सप्तमी हो, ऐसे दिन शीतला व्रत किया जाता है। देवी का पवित्रारोपण होता है अष्टमी तिथि को श्रावण की, तो रात्रि में अष्टमी तिथि हो, ऐसे अष्टमी, सुबह चाहे सप्तमी हो लेकिन शाम को अष्टमी होना चाहिए। नवमी में कुमारी का पूजन किया जाता है, रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम है। दशमी का व्रत होता है आशा दशमी का व्रत, जिसमें रात में होना चाहिए। कहते हैं दशमी विद्या एकादशी ठीक नहीं होती, और इसका भेद कहता हूं। और एकादशी का व्रत द्वादशी से युक्त हो तो बढ़िया है। इस प्रकार से, और द्वादशी को भगवान विष्णु के लिए पवित्रारोपण किया जाता है। और अनंत व्रत, जिसमें कामदेव का व्रत किया जाता है त्रयोदशी को, तो शाम के समय में त्रयोदशी हो, ऐसा व्रत लेना चाहिए। शिव की चतुर्दशी होती है, जिसमें कावड़ आदि का गिफ्ट चढ़ाया जाता है, तो वह शाम के समय में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है। उपाकर्म रक्षाबंधन होता है श्रावण मास की पूर्णमासी को। हयग्रीव अवतार होता है, पूर्णमासी श्रवण नक्षत्र ग्राह्य है, श्रवण नक्षत्र हो ऐसा पूर्णमासी तिथि जिसमें रक्षाबंधन किए जाते हैं। इस प्रकार से बताए गए हैं नियम। श्रावण कर्म सर्प बनी, जिसमें रक्षाबंधन के दिन सर्प बनी का भी हयग्रीव अवतार, हयग्रीव उत्सव में जो भगवान ने हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, जिसमें घोड़े का सिर जोड़ा गया, जिसको भगवान लक्ष्मी ने श्राप दे दिया था कि तुम्हारा यह मोह गिर जाए, ये सिर जिसे आप हंस रहे हो, तो वह हयग्रीव का धड़ लगाना पड़ा। फिर जैसे गणेश जी के शरीर में हाथी का धड़ लगाना पड़ा, ऐसे ही भगवान के सिर में घोड़े का सिर जोड़ना पड़ा था। तो ये हयग्रीव उत्सव पूर्णमासी मध्याह्न व्यापनी रहनी चाहिए। रक्षाबंधन का कार्य पूर्णमासी ग्राह्य है। चंद्रोदय व्यापनी संकट चतुर्थी से बताते हैं। उसके बाद पूर्णमासी के बाद चतुर्थी का व्रत चंद्रोदय के समय में शाम को जब चतुर्थी पड़ती हो उस दिन करना चाहिए। तो तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से महत्वपूर्ण फल देने वाली हो जाती है। तृतीया सुबह हो शाम को चतुर्थी हो तो बहुत फल देने वाली हो जाती है। चतुर्थी का व्रत करें चतुर्थी तिथि को। गणेश, गौरी और बगुला को छोड़कर के दूसरे देवों की पूजा पंचमी विधा ली गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि, इसमें भगवान का जन्म होना है। अष्टमी तिथि जिस समय हो रात्रि के समय में वह देनी चाहिए। निर्णय के बारे में तो ये बताए हैं। अब वेद का निर्णय हो जाता है। अब इसके बाद जो आपको हमने कथा सुनाई, श्रावण मास में जन्माष्टमी के व्रत में संदेह हो तो प्रातः काल पारायण करना चाहिए। पिठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमावस्या शुभ है, इसमें बैलों की पूजा होती है। वृषभ का पूजन सायंकाल में, जब गोपाष्टमी मनाते हैं सायंकाल की पूजा का बड़ा महत्व होता है गोधूली के समय में। ऐसे ही अमावस्या पिठोर व्रत श्रावण में शाम के समय में बैलों का अर्चन करना बड़ा पुण्यदायक होता है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले का पुण्य पंच, जब श्रावण मास की संक्रांति आती है तो इसमें 30 घड़ी का टाइम 24 घंटे का समय बड़ा पुण्य माना जाता है। सिंह की संक्रांति भाद्रपद मास की
जो संक्रांति पड़ती है उसमें 16 घड़ी बाद पुण्य समय आता है। अगस्त्य अर्घ के समय में व्रत सहित कहा गया है। बस यह कर्मों का निर्णय बताया गया है। अब ये जो कैसे करना चाहिए इसका बारे में बताया गया। जो सुनता है श्रावण मास के बारे में उसको सारे व्रतों का, इसमें मैंने आपको सारे महीने के व्रतों का बताया। जो इस अध्याय को सुनता है उसको सारे महीने के व्रतों का फल प्राप्त होता है। तो इसमें रविवार, सोमवार, मंगलवार सभी का तो व्रत करना चाहिए, ये बताया था। तो पूरे श्रावण मास के महीने व्रत का फल उसको प्राप्त हो जाता है जो कथा सुनता है। कहते हैं श्रावण मास के बारे में अगर हम 100 वर्षों तक भी बताते रहे तो कभी पूरा नहीं होने वाला, पूरा कोई भी नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर हवन कर दिया और हिमालय की पुत्री के रूप में पैदा होकर के इसी श्रावण मास का सेवन किया था। हिमालय की पुत्री के रूप में पैदा होने के लिए, भगवान शंकर की पत्नी बनने के लिए इसी श्रावण मास का व्रत किए थे। और जिसके कारण भगवान शंकर कहते हैं जिसके कारण उसको मैं पति रूप में प्राप्त हुआ था श्रावण मास के व्रत के रूप में। ये श्रावण मास बहुत प्रिय है मेरे को 12 महीनों में, इसलिए जो भी व्रत करते हैं श्रावण मास के वह भी मेरे को प्रिय होते हैं। तो ये महीना जो है बड़ा बढ़िया महीना है। इसमें न तो ठंड है न गर्मी है, बरसात पड़ी है झमझम है बाहर, और बरसात हो जाती है तो बढ़िया मौसम लगता है। तो ये महीना है, तो इसमें राजा और प्रजा सबको चाहिए कि भगवान शिव के रुद्राक्ष धारण करें, भगवान का भस्म लगाएं, मस्तक पर जल मिला करके त्रिपुंड लगाना चाहिए, छाती में, नाभि में, सब जगह लगाया जाता है। भस्म रुद्राक्ष की धारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करते रहे। आगे कल का अध्याय है, कल इसको पूरा करना है। कल हाँ कल को तक हाँ वो तो कल श्रावण मास का है। श्रावण मास का जो है पूजन होता है। तो श्रावण मास में आपने शुरू किया है वो बोलो शंकर भगवान। ना ठीक है कल